Today I teach you the chapter dimensional analysis. In this chapter I discuss you uses of dimension, and in uses of dimension I discuss you third use to establish the relation among ML and T, अर्थात ML व T में संबंध स्थापित करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है विमा चैप्टर का। इसकी मदद से कैसे संबंध हम स्थापित करते हैं, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ऑल ऑफ यू, तो बहुत ही आसानी से यू कैन अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन सॉल्व अनदर क्वेश्चन। नाउ वी आर टेकन वन क्वेश्चन। As you know, when any body is oscillate means doing SHM. In this situation, time period of the body is equal to 2 pi root L upon G. Here T is the time period, L is the effective length, and G is the gravitational acceleration. T आवर्तकाल है, L प्रभावी लंबाई है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। तथा कि आप जानते हैं जब कोई सरल लोलक दोलन करता है, दोलन करने के दौरान जो उसका आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई अंडर L अपान G होता है। ये सूत्र सत्य है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं। अब हम इस सूत्र को हम निगमन करेंगे इसके तहत, इसके लिए कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू एस्टैब्लिश द रिलेशन। सो यू कैन सी इन दिस फॉर्मूला यू कैन सी T is depend on L। टाइम पीरियड जो हमारा है वो इफेक्टिव लेंथ मींस प्रभावी लंबाई पे निर्भर कर रहा है। इसके अलावा टाइम पीरियड हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल दो फैक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिन पर टाइम पीरियड हमारा इफेक्ट डाल रहा है। तो ये दैट आर प्रोपोर्शनल टू दैट, मतलब ये इनके ऊपर अनुक्रमानुपाती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा T प्रोपोर्शनल L एंड G। हम मान लेते हैं इनके ऊपर कोई पावर्स A और B हैं, तब इसके इक्वल होता है प्रोपोर्शनल, और L की पावर A एंड G की पावर B। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेंगे। प्रोपोर्शनल साइन जब खत्म होता है बेटा, एक नया कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं K, जिसे K द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती नियतांक कहलाता है। हम समीकरण नंबर 1 को लेंगे। अब दोनों तरफ हम जो भी हमारी भौतिक राशियां दी हैं उनकी विमा लिखेंगे। Now write the dimension both side. So here T is time period, so its dimension is T और K is dimensionless physical quantity, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये एक विमाहीन राशि है, डायमेंशनलेस है, इसलिए इसका कोई भी विमा नहीं होता है। L is the प्रभावी effective length, so its dimension is L, and G is gravitational acceleration, that is LT minus 2 power B. So here T and here L to power A, L की पावर B and T की पावर minus 2B. So here T and here हो जाएगा, so this become L की पावर A plus B and T की पावर minus 2B. Now equating the powers of the fundamental in both side, पर दोनों तरफ मूल मात्रकों की घातों की तुलना करने पर, तो here L की पावर A plus B, here L absent है means 0 पावर, here minus 2B, T की पावर minus 2B minus 2, यहाँ T पावर 1 है, तो B is equal to हो जाएगा minus 1/2, तो value of B is minus half. Now putting this value here, A plus minus half is equal to 0, तो A is equal to half this। तो A और B का मान हम इस तरह से इससे फाइंड कर लेते हैं। Now putting the value of A and B, यानी A और B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा T is equal to K, L की पावर A means 1/2 and G की पावर C means B की पावर minus half। हमने यहाँ पे A और B का मान समीकरण 1 में रखा है, तो ये हमारा बन जाएगा this become T is equal to K, L की पावर half and G की पावर minus half। तो you can write T is equal to K, L की पावर half और G की पावर half। You can write in this manner L upon G की पावर half. So this become T is equal to, you can write K root L upon G. By experiment यानी प्रयोगों के आधार पर
प्रयोगों के आधार पे वैल्यू ऑफ के जो होगा 2 पाई होगा। अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, इफ एनी बॉडी ऑसिलेट आर डूइंग SHM means simple harmonic motion, in this situation value of k is equal to the 2 pi. This is the experimental value, so you can use this one. So here this becomes t is equal to 2 pi root L upon G. This is the final result. So by using that method you can solve and you can obtain the result. So this is very important pattern, very important law. So easily you can find out all of you dear. तो बेटा हमें उम्मीद है आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेथड। इस मेथड की मदद से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आशा है अब आपको कोई समस्या नहीं बची होगी। इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति की ओर है और अब आप इसके क्वेश्चन जो हमने एनसीईआरटी के पेजेस आपको पहले ही भेजे थे पहले लेक्चर में, उस से क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर भी कोई समस्या पड़ती है तो आप भविष्य में मुझे अवगत कराएंगे। धन्यवाद बेटा।